जो तेरी छाया में पले बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी सदियाँ बीते ये जग कितना ही बदले बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। शांति 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 अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आरा पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आशु बाबा की 4 तारीख की मुरली है। बाबा ने आज कहा
मीठे बच्चे पावन बन, गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। प्रश्न बाबा ने पूछा, पिता व्रता किसे कहेंगे, उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। पिता व्रता किसे कहेंगे, उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है, बाबा ने कहा, पिता व्रता वह है जो बाप के श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अव्यभिचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। वह कभी भी फारकती नहीं दे सकते हैं। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाबा ने कहा, बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी शुक्रिया नहीं मानते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान, सिख व प्रेम से उपस्थित हैं, वही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। बाबा कमाल है आपकी, हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो लायक नहीं थे आपसे मिलने के। सो तो बरोबर है, माया ने सबको नालायक बना दिया था ना। बाबा से मिलने के लायक ही नहीं थे, लेकिन हाँ, इतना माया ने नालायक बना दिया और बाबा ने आकर के हम बच्चों को लायक बनाया है। उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है और फिर नर्क का लायक कौन बनाते हैं। वह तो समझते हैं कि गति और सदगति दोनों का लायक बनाते हैं बाप, नहीं तो वहाँ के लायक कोई है नहीं। खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, यह दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को जानते नहीं हैं। अभी बाप ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है, कायदा भी है, बाप को ही आकर परिचय देना है, यहाँ ही आकर लायक बनाना है, पावन बनाना है। वहाँ बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने नालायक बनते ही क्यों ना। बाबा ने कहा, तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए, यह भी अक्ल होना चाहिए। सिवाय नाम भी जरूर है, वही मात पिता ऊंच ते ऊंच है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा। माँ भी होनी चाहिए। सबका गॉड फादर तो एक है जरूर, निराकार को ही गॉड कहा जाता है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले तो परिचय देना पड़े अल्फ का, है ना। बाबा ने कहा पहले अल्फ शिव बाबा का परिचय देना है। बाबा समझाते यह युक्ति युक्त परिचय कैसे दिया जाए वह भी समझना है। भगवान ही ज्ञान का सागर है, उसने ही आकर राज योग सिखाया। वह भगवान कौन है, पहले अल्प की पहचान देनी है। बाप भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है। वह निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया ना शिव बाबा। किसी के तन में आएगा तब तो बाबा ने कहा राजाओं का राजा बनाएगा। सत्य की राज्य किसने स्थापन किया, हेवन का रचयिता कौन है, जरूर हेविनरी गॉड फादर ही होगा। वह निराकार होना चाहिए। पहले
पहले फादर ही पहचान बाबा ने कहा पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, उनको तो रचा जाता है, जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता है, वह भी क्रिएशन है, फिर स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे। गाया जाता है देवताए नमः व है शिवाय नमः, मुख्य है कि यह बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे, यह तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले यह बताना है कि आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराएं, फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है, फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया है। बाप ही गीता के भगवान है। नंबर 1 बात यह है, श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है, रुद्र भगवान वाच व सोमनाथ शिव भगवान वाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक न मिले दूसरे से, तो जो भी आए तो पहले पहले इस बात पर समझाना है। मूल बात समझाने की यह है, परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन यह है, वह बाप है, यह बच्चा है, वह हेविनली गॉड फादर है, यह हेविनली प्रिंस है। यह बिल्कुल क्लियर कर समझाना है। मुख्य है गीता, उनके आधार पर ही और शास्त्र है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। मनुष्य कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो, अरे हर एक अपने धर्म शास्त्र को मानेंगे, सभी शास्त्रों को थोड़े ही मानेंगे। हाँ, सब शास्त्र हैं जरूर ना, बाबा ने कहा सारे शास्त्र हैं, लेकिन जो जिस धर्म का है वो अपने ही शास्त्र को मानते हैं। बाबा ने कहा वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा ना, वर्षा तो बाबा कहते पिता से बाप से मिलता है। बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते, उसका पुस्तक बना हुआ है। पहले तो गीता को उठाना पड़े। गीता का भगवान कौन है, उसमें ही राजयोग की बात आती है। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए ही होगा। भगवान आकर पति तो नहीं बनाएंगे, उनको तो पावन महाराजा बनाना है। पहले बाप का परिचय दे और यह लिखाओ, बरोबर मैं निश्चय करता हूँ यह हमारा बाप है ना। बाबा ने कहा जो भी आता है उससे लिखा लो कि ये हमारा पिता है, बाप है। पहले समझाना है शिवाय नमः, तो मात पिता हम बालक तेरे, महिमा भी उस बाप की ही है। भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ आकर देना है। भक्ति का फल क्या है ना, बाबा ने पूछा भक्ति का फल क्या है, या तुम समझ गए हो। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिलेगा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। समझाया जाता है तुम्हारे बेहद के माँ बाप वह हैं। जगत अम्बा जगत पिता भी गाए जाते हैं। एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं, ईव को मदर कह देते, राइट। वे में ईव कौन है? टाइम लगता है, पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं, एम ऑब्जेक्ट जरूर है। देवता बनना है तो पहले बाप का परिचय देना है। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, और दूसरा फिर कहते हैं पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और होगा? बाबा ने कहा अगर 40,000 वर्ष और हो जाए तो दुनिया की हालत कैसी हो फिर? अच्छा, भला पावन बनाने वाला तो वह बाप
एक है ना। हेवन स्थापन करने वाला है गॉडफादर। श्री कृष्ण तो हो न सके, वह तो वर्षा लिया हुआ है। वह श्री कृष्ण हेवन का प्रिंस है और शिव बाबा हेवन का क्रिएटर है। वह है क्रिएशन फर्स्ट प्रिंस। यह भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए तो तुमको समझाने में सहज होगा। रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा। क्रिएटर भी नॉलेजफुल है, वही राजयोग सिखलाते हैं। वह कोई राजा नहीं है, वह राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। भगवान ने राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने राज्य पद पाया है, उसने ही गंवाया है, उसको ही फिर पाना है। चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप का ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कौड़ी जैसा बन गया है। शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बनता है। परंतु जब बुद्धि में बैठे कि यह हमारा बाप है, बाबा ने कहा बुद्धि में अगर बैठा है कि ये हमारा बाप है, पिता है, तो बाबा ने कहा जीवन हीरे जैसा बन जाएगा, भारत भी हीरे जैसा बन जाएगा। बाप ने ही पहले पहले नई दुनिया की, बाबा ने कहा बाप ने ही पहले पहले नई स्वर्ग की दुनिया रची, अभी तो पुरानी दुनिया है। गीता में है राजयोग, विलायत वाले भी चाहते हैं राजयोग सीखें, गीता से ही सीखे हैं। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाएं कि फादर कौन है, वह सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके ही ख्यालात चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव मन माना भव हो रहे हैं। पति व्रता व पिता व्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने। बाप फरमान करते हैं जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। देह अभिमान में आने से तुम याद नहीं करते, ना बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी के दूध के लिए कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए। ऐसे बाबा ने जो हमें नॉलेज दी है, बाबा ने कहा अपनी बुद्धि को भी सोने जैसा बनाना है, शुद्ध बनाना है, तब बाबा ने कहा नॉलेज टिकेगी। इसमें भी पिता व्रता बर्तन चाहिए। अब अभिचारी पिता व्रता बहुत थोड़े हैं जो एक को याद करने वाले हों। कोई तो बिल्कुल जानते नहीं, जैसे छोटे बच्चे हैं, बैठे भर यहाँ हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। जैसे बच्चे को छोटेपन में ही शादी करा देते हैं ना, गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है। एक दो में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। तो यह भी ऐसे है, सगाई कर ली है परंतु समझते कुछ भी नहीं। हम मम्मा बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी नहीं जानते। वंडर है ना। 5-6 वर्ष रहकर फिर भी बाप को अथवा पति को फारकती दे देते हैं। माया इतना तंग करती है। तो पहले पहले सुनाना चाहिए शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता यह है। ज्ञान का सागर यह शिव है। तो अब क्या करना चाहिए? हाँ, बाबा ने कहा अब क्या करना चाहिए। त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग हैं। पहली बात यह, जब समझाओ तब कपाट खुलें।
और पढ़ाई है भविष्य के लिए। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं है। बाबा ने कहा ऐसी पढ़ाई कोई नहीं होती जो भविष्य के लिए हो। बाबा ने कहा शास्त्रों से यह अनुभव नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए। स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा, जाकर राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते। तो पहले तो बाप को जानना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप ही त्रिकालदर्शी है और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं हो जो तीनों कालों को जाने। हाँ, तो शिव बाबा ही है जो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानते हैं और तब बाबा आकर के हमें भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। वास्तव में जो पूज्य हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। भक्ति भी तुमने की है और दुनिया में बाबा ने कहा भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते। जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। आपे ही पूज्य भी यह बनते हैं। पहले नंबर में पूज्य ही फिर पहले नंबर में पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा जिसने पहले भक्ति शुरू की। बाबा ने कहा भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलता है। ब्राह्मण ही पढ़कर फिर देवता बनते हैं, यह कहाँ लिखा हुआ नहीं है। भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना कि इन्हों से ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है। यह समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है। अभी भी कहते हैं कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है। बाबा देखते हैं यह सब मेरे बच्चे हैं। इन आंखों से ही देखेंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा की आंखों से ही शिव बाबा देखेंगे। जैसे पितृ श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा आती है और देखती है यह फलाने हैं, खाएगा तो आंखें आदि उनके जैसी बन जाएंगी। टेम्परेरी लोन लेते हैं, यह भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले पहले राधे कृष्ण हुए। उन्हों को जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे। वह तो कम पास हुए ना राधे कृष्ण। हाँ, जो फुल पास हुए तो उनका नाम हुआ। बाबा ने कहा महिमा शुरू होती है श्री कृष्ण से। राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं। उन्हों के माँ बाप से बच्चे का नाम जाती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं कि माँ बाप का नाम उतना नहीं है जितना कि बच्चे का नाम है। गुप्त खुशी रहती है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में ही आता हूँ, इतना माताओं का झुंड संभालना है इसलिए साधारण तन लिया है जिससे खर्चा चलता है। बाबा कहते शिव बाबा का भंडारा है, भोला भंडारी। अविनाशी ज्ञान रत्ना का भी है और फिर एडाप्टेड बच्चे हैं, उन्हों की भी संभाल होती है। यह तो बच्चे ही जाने। पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवान वाच, वह सबका रचयिता है। फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर गॉड फादर कैसे कह सकते। लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई कोई को तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में। भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाया, फिर नीचे आना ही है। बड़ी अच्छी समझानी है। पहले यह सिद्ध कर बताना है। श्री कृष्ण हेविनली
प्रिंस है, हेवेनली गॉड फादर नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। जिसने बादशाही दी है उनको भूल गए हैं। कल्प कल्प बाबा राज्य देते हैं और फिर बाबा को भूल जाते हैं। बाबा से राज्य मिला और फिर बाबा को ही भूल गए। बाबा कहते बड़ा वंडर लगता है, सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए ना, कि बाबा से हमें वर्षा स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। तो बाबा ने कहा सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अच्छा, बाबा ने याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, बाबा ने कहा अव्यभिचारी पिता व्रता हो रहना है, याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। दूसरी पॉइंट है, बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अल्प को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धिपन सेवा करनी है। आज वरदान दिया बाबा ने, स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। डिटेल है, आप बच्चों ने स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। स्वपरिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्वपरिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने कहा पहले स्वयं का परिवर्तन करेंगे तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा। बाबा ने कहा क्योंकि आज कल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते लेकिन देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना है, बदलकर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। स्लोगन है, समय संकल्प और गोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। समय संकल्प और गोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, आज बाबा ने विशेष कहा मीठे बच्चे पावन बन गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। प्रश्न था पिता व्रता किसे कहेंगे, उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। तो बाबा ने कहा पिता व्रता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अव्यभिचारी रहते हैं, एक को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात को धारण करते हैं। बाबा ने कहा उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है, वह कभी भी फारगती